अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोडिग्रेडेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक रिव्यू है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन के ऊपर। तो सबसे पहले ज़ीनोबायोटिक्स है क्या चीज़। ज़ीनोबायोटिक्स का जीनोस वर्ड ग्रीक का से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है फॉरेन या स्ट्रेंज। means xenobiotics are those chemicals which are man-made and do not occur naturally in nature. ये नेचर में वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसान ने बनाए हैं इन चीज़ों को, इसलिए इसको स्ट्रेंज कहते हैं, यानी ये नेचुरल नहीं है। और ये यूजुअली सिंथेसाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जिसमें एरोमेटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन, प्लास्टिक्स वगैरह आते हैं। इसको रिकासिट्रेंट्स भी कह सकते हैं कभी कभार, क्योंकि दे कैन रेजिस्ट डिग्रेडेशन टू मैक्सिमम लेवल। ये डिग्रेड नहीं होते ये ज़ीनोबायोटिक्स, क्योंकि नेचुरल नहीं है। तो ज़ीनोबायोटिक्स में मोस्टली रेजिस्टेंट है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिकॉल्सिट्रेंट। दिस इज़ अ स्पेशल टर्म रिगार्डिंग इट। ज़ीनोबायोटिक्स में कुछ एक्सोजीनस होते हैं, कुछ एंडोजीनस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस मीन्स फॉरेन मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट नॉर्मली इंजेस्टेड और यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, बट दे गेन एंट्री थ्रू डाइटरी फूडस्टफ्स और इन द फॉर्म ऑफ सर्टन मेडिसिन, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स वगैरह। और एंडोजीनियस भी होते हैं कुछ। एंडोजीनियस मीन्स दे आर नॉट फॉरेन सब्सटेंसेस बट बिहेव एंड हैव इफेक्ट similar to exogenous. Xenobiotics, they are synthesized in the body or produced as a metabolites of various processes, जैसा कि बिलरुबिन है, बाइल है, स्टेरॉइड्स है। अच्छा, वैसे ज़ीनोबायोटिक्स के सोर्सेज बड़े बड़े जो सोर्सेज है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, फेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, ये इनमें आते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट से, कि इनका जो रिव्यू है इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट में कहते हैं कि वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम टुडे इज अकमुलेशन ऑफ रिकॉल्सिट्रेंट ज़ीनोबायोटिक्स इन द इकोस्फीयर। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, यही रिकॉल्सिट्रेंट ज़ीनोबायोटिक्स, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है और इनके डिमांड्स और नीड्स के लिए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी होती जा रही हैं। तो ये प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें ये न्यू आते हैं हमारे इकोस्फीयर में। कहते हैं ये रिलेटिवली स्टेबल है और रेजिस्टेंट है, दैट्स वाई कॉल्ड रिकल्सिट्रेंट। अच्छा, इनकी के लिए जो मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स, इनके डिग्रेडेशन के लिए, मगर हमारा जो फोकस है वो डिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेशन के ऊपर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन सब्जेक्ट है जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का रोल इसमें देखते हैं कि किस तरह इन चीज़ों को रेज़ा रेज़ा करती है या रिस्टोर करती है, वापस अपने हालत में लेके आती है। अच्छा, फिज़िकल केमिकल मेथड्स ये तो एक्सपेंसिव है। बायोलॉजिकल मेथड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, वाइडली ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि यस, और ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इकोलॉजिकल है, इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जो इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, ये ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये मिनरलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट है इसमें कन्वर्ट कर देता है, जिसको मिनरलाइजेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इस रिव्यू में आपको कहा गया कि ये एक ब्रीफ डिस्कशन था, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेडेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स, और आगे आ रहे हैं स्पेशली पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स और पेस्टिसाइड्स के इसको किस तरह डिग्रेड किया जाता है। सो इंट्रोडक्शन वंस अगेन यहाँ पे दिया गया है कि ये ह्यूमन मेड केमिकल्स है जो एनवायरनमेंट में अननेचुरली होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स में कैपेबिलिटी है कि इसको डिग्रेड करें, मगर इनमें से जो डिग्रेड नहीं होते हैं या बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिग्रेडेशन इनका है, तो उनको रिकल्सिट्रेंट कहते हैं। कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म अनएबल है जो इसको डिग्रेड करें,
यानी वो ज़ीनोबायोटिक्स जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं या बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसकी डिग्रेडेशन में, उन्हें रिकॉल्सिट्रेंट्स कह सकते हैं। ये कंपाउंड इसलिए दैट्स रेजिस्ट बायोडिग्रेडेशन एंड देयर बाय परसिस्ट एनवायरमेंटल कॉन्सनट्रेट, ये बार बार रिकॉल होती है ये बात, मगर ये ज़रूरी है कि आपको पता हो रिकॉल्सिट्रेंट कैसे कहते हैं, ज़ीनोबायोटिक का आइडिया हो आपको। अच्छा, इनमें से जो प्रिंसिपल ज़ीनोबायोटिक्स है वो ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है कि पेस्टिसाइड्स है, फ्यूल सॉल्वेंट्स है वगैरह, हाइड्रोकार्बन्स है, पीसीबीज़ है, ड्रग्स है, और इसी तरह कुछ ड्रग्स, यही चीज़ें इसमें आते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के जो चीज़ें बनते हैं यही हैं। ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स persisting in the environment because they are highly thermodynamical stable, बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा environment में इसलिए रह सकता है, और इनके टॉक्सिसिटी का हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होते हैं। ह्यूमन के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स है उनमें ये कार्सिनोजेनिक भी साबित किए गए हैं कि कैंसर का राइजेनिक है, म्यूटेशन काजिंग है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी रखते हैं, ये जो इनबर्न एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं ह्यूमंस में। अच्छा, ओवरऑल इसका डैमेज हमारे ऊपर है, हमारे एनवायरनमेंट को भी है। अच्छा, माइक्रोबल डिग्रेडेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स जो मेजर रोल डिग्रेडेशन में प्ले करता है, यानी ट्रांसफॉर्म करता है टॉक्सिक कंटामिनेंट्स को नॉन टॉक्सिक या नॉन हज़ार्डस या लेस हज़ार्डस सब्सटेंसेस में। तो इनमें से जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मशहूर है बैक्टीरिया है, ज़्यादातर कुछ फंजाई भी है। इन बैक्टीरिया जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया है, तो इनके नाम ये है, ये ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया है सूडोमोनास, ये जेनरा है, ये है गोर्डोनिया है, बेसिलस है, मोरेक्सिला है, माइक्रोकोकस है, स्क्रिशिया, स्पेंगोबियम वगैरह वगैरह। इस तरह नीचे जो एनएरोबिक एक्जिनोबायोटिक डिग्रेडेड बैक्टीरिया हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। अमंग देम सुडोमोनास स्पीशीज़ बेसिलस हैं, ये ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं, और ये है भी हमारे इन्वायरमेंट में ये दोनों स्पीशीज़ ज़्यादा है निस्बतन। जो फातवे अपनाते हैं बायोडिग्रेडेशन के लिए ये ऑर्गेनिज़म्स, इनके दो मूड्स होते हैं, एक एरोबिक बायोडिग्रेडेशन और एक एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन। तो इनमें से कुछ ज़ीनोबायोटिक ये नीचे दिए गए हैं, जो पेट्रोलियम है, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक्स है, बेंजीन टॉल्विन है वगैरह वगैरह। ये इनके ज़ीनोबायोटिक्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। कुछ बैक्टीरिया कंजोर्शिया, यानी बैक्टीरिया की एक ग्रुप, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, an aggregation of bacteria are capable to grow on these chemicals. They are producing enzyme which degrade toxic compounds to non-toxic compounds. अच्छा, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो ये इसको डिग्रेड करता है या पंजाई, ये एंजाइम्स की मदद से करता है। एंजाइम्स का इसमें रोल है, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज़। तो ज़ीनोबायोटिक्स एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मदद से इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बायोमास रेजिड्यूज़ में कन्वर्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को जिसमें कन्वर्जन हो जाए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के इस तरह गैसेस में, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, नाइट्रोजन है, इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं, यानी वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में दोबारा ये कन्वर्ट हो गए। अच्छा, मिनरलाइजेशन प्रोसेस में जितना कार्बन सोर्स है वो कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन में कुछ पोल्यूटेंट्स वो मिनरलाइज नहीं होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं कर सकते, तो वो पोल्यूटेंट्स इनमें से पीसीबीज़ है, क्लोरीनेटेड डाइऑक्सीन्स है, और पेस्टिसाइड्स जैसा कि डीटीटी वगैरह, तो इनके लिए फिर एनरोबिक बायोडिग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। So achieve this reductive task by anaerobic bacteria, ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ज़ीनोबायोटिक्स के साथ ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन नहीं हुई है, और इसके जो रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, बायोमास रेजिड्यूज़, इनमें कन्वर्ट हुए हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया
जो जीनोबायोटिक्स को डिग्रेड कर सकती है। ये इनके नाम दिए गए हैं। इनमें सूडोमोनास के कुछ स्पीशीज़ एनारोबिक में भी आते हैं, जैसा कि ऊपर एरोबिक में आए हैं, सिडोरिक्स है, बॉडीटेला है, स्पिंगो मोनास है, वगैरह वगैरह। अच्छा, माइक्रोबियल एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिपेंड करता है एंजाइम्स की मदद से इनको डिग्रेड करता है, इन पोल्यूटेंट्स को हार्मलेस प्रोडक्ट्स में। सो इन एंजाइम में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है जो बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम और पेस्टिसाइड्स को करता है, इसकी डिग्रेडेशन करता है, वो माइक्रोबियल ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हैं, माइक्रोबियल ऑक्सीजनेजेस और साथ में फॉस्फोट्राइजेस। यही 3 मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है that are used for the biodegradation of pesticides and hydrocarbons. Microbial oxidoreductases detoxify toxic xenobiotics like phenolic or anilic compounds either by polymerization or copolymerization. Polymerization कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाए, और कोपोलीमराइजेशन भी टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन है, बट यहाँ पर मोनोमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इन द डिकलराइजेशन डिग्रेडेशन ऑफ एजोडाइज। बिल्कुल ये ऑक्सीडोरिडक्टेज के हवाले से बात हो रही है कि इनमें से माइक्रोबियल एंजाइम्स ये डिकलराइजेशन या एजोडाइज की डिग्रेडेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। एजोडाइज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है कि 2 नाइट्रोजन ग्रुप दरमियान में और साइड्स में एराइल ग्रुप हो, और ये डाइज ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, माइक्रोबियल ऑक्सीजनेज सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम्स है, क्लासिफाइड अंडर द ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम। मेजर एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ एरोबिक बायोडिग्रेडेशन इज कैटलाइज्ड बाय ऑक्सीजनेसिस। यस, ये ऑक्सीजनेसिस क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं सबस्ट्रेट्स को बाय ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इसमें जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यूज़ हो जाते हैं, जो FAD है, NADH वगैरह है, ये इस्तेमाल होते हैं। ये वाला ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ऑक्सीजन एटम्स की बेस नंबर की बेस पे इनकी 2 ग्रुप्स है, मोनो ऑक्सीजनेजेस और डाइऑक्सीजनेजेस है। थर्ड टाइप है फॉस्फोट्राइएजेस। फॉस्फोट्राइएजेस ये माइक्रोबियल आइसोलेटेड एंजाइम है विच आर हाइड्रोलाइज इन टॉक्सिफाई ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स। ये एंजाइम मेनली हाइड्रोलाइज करते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड्स को, जैसा कि फास्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान या फास्फोरस और फ्लोरीन के दरमियान, नाइट्रोजन या सल्फर के दरमियान, इनको हाइड्रोलाइज करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स की डिग्रेडेशन की तरफ अभी आते हैं। सो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन, आपको इस तरह पता है कि ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ हो, और ये हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर क्रूड ऑयल में मौजूद होता है। इनके 2 ग्रुप्स है, लिपेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इनकी डिग्रेडेशन के लिए 2 पाथवेज मोस्टली यूज़ होते हैं, एरोबिक और एनेरोबिक। इसके अलावा कुछ और तरीके भी है, जिस तरह के नाइट्रेट रिड्यूसिंग कंडीशंस है, फोटोमेटाबॉलिज्म है। चाहे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड विच आर कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हैं, दे आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सल्फर, नाइट्रोजन, मेटल वगैरह। पेट्रोलियम इनलेटन फ्रॉम रॉक विच मीन्स डार्की। यस, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, इसकी अभी ये इंट्रोडक्शन है कि पेट्रोलियम का वर्ड पेट्रा से निकला है, जिसका मतलब है रॉक, क्योंकि या विस्कस लिक्विड, ये बेसिकली ये पेट्रोलियम एक गाढ़ा शक्ल में होता है, ब्लैक कलर। फिर इसकी रिफाइनरीज़ में इसकी फ्रैक्शनेशन से ये केरोसिन या डीजल, पेट्रोल वगैरह ऐसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बायोडिग्रेडेशन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिपेंड करता है नेचर और अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट, किस टाइप के हाइड्रोकार्बन है और कितना अमाउंट है। फिर हाइड्रोकार्बन्स के भी पेयर ग्रुप्स है, सैचुरेटेड एरोमेटिक्स, एस्पर्टीन्स वगैरह, रेजिन्स। Microbial degradation of oil has been known to occur at on the aliphatic aromatic function of the oil. Yes, or bacteria play important role in degradation of hydrocarbon.
हाइड्रोकार्बन की डिग्रेडेशन में ज़्यादा बड़ा रोल बैक्टीरिया का है। इनमें से स्पेशली बेसिलस स्पीशीज़, सुडोमोनास स्पीशीज़ ये पेट्रोलियम की डिग्रेडेशन के लिए ज़्यादा मशहूर है। Most studies revealed that biodegradation of compounds were enhanced by microorganism in mixed culture। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादा इफेक्टिव डिग्रेडेशन पेट्रोलियम का ये मिक्स कल्चर यानी बैक्टीरियल कंजोर्शियम कर सकता है बनिस्बत इंडिविजुअल स्ट्रेन्स। कुछ पंजाई जिस तरह स्परजेलस नाइजर है या ग्लाइकोलिडियम वगैरह वगैरह, फिनिसिलियम ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है। स्परजेलस स्पीशी फिनिसिलियम मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है सॉइल में जो हाई ऑयल डिग्रेडिंग कैपेबिलिटी रखता है। इनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ये भी ज़रूरी हैं बैक्टीरिया के लिए या जो भी ऑर्गेनिज़म्स है। अगर वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सही ना हो तो ये अपना काम फिर सही नहीं सर अंजाम देता। तो इनमें न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर वगैरह, क्वालिटी, क्वांटिटी, अब बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेमिनेंट्स ऑफ द सॉइल, सच पार्टिकल साइज। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें वो प्योरेबल या इजी फील करता है ऑर्गेनिज़म तो वही होना चाहिए इनके लिए, तो फिर इनका एफिशिएंसी अच्छा होगा। अभी पेस्टिसाइड्स की डिग्रेडेशन, पेस्टिसाइड कैसे कहते हैं, ये वो सब्सटेंसेस है मीन्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग पेस्ट्स। इनका ये एक बायोसाइड का क्लास है। इनमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, निमेटिसाइड, फीसीसाइड, ईवीसाइड, रोडेंटिसाइड वगैरह ये सब आते हैं। इनके लिए कुछ मेथड्स हैं इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, डिग्रेडेशन, कंजुगेशन वगैरह। इसके अलावा चेंजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ टॉक्सिसिटी, अदर मेकेनिज़म डिहेलोजिनेशन है, डीएमिनेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइल ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह ये पेस्टिसाइड्स के डिग्रेडेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इनटू नॉन कंपाउंड्स and some cases back into the original elements. Yes, most common type of degradation occur through the activity of microorganisms, especially by fungi and bacteria. Biological decontamination methods are preferable to environment। कहते हैं बिल्कुल बायोलॉजिकल मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और इनके जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। जो इनके डिग्रेडेशन के बाद जो चीज़ें बन जाती है या ड्यूरिंग द प्रोसेस बनते हैं जिसको इंटरमीडिएट्स कहते हैं, तो वो पोल्यूटेंट, वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एक्टिनोमाइसीड स्ट्रेन कुड बी कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग बैक्टीरियल ग्रुप फॉर लिंडीन। ये पेस्टिसाइड है लिंडीन, और इस कहते हैं कि एक्टिनोमाइसीड स्ट्रेन ये बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ज़्यादा 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 इस ये इफ़ेक्टिव है और बेस्ट है फॉर पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, कौन से फैक्टर है जो पेस्टिसाइड्स की डिग्रेडेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये एब्जॉर्प्शन, डिग्रेडेशन कुछ is influenced by physical and chemical characteristics of soil system, जैसे कि moisture content है, organic matter, clay type, nutrient, temperature, salinity and pH वगैरह। इसके अलावा कुछ और factors that affect bacterial degradation ऑफ पेस्टिसाइड इन सॉइल, तो वो इनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और मालिक्यूल के बेस्ड फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल में नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रोब्स और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कांटेक्ट है, पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की टेंशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इसी तरह प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव कार्बन सबस्ट्रेट है, लाइट क्वालिटी वगैरह ये सब आते हैं। मॉलिक्यूल बेस्ड जो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या इसका वेट, फंक्शनल ग्रुप ये भी बड़ा मैटर करती है, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, मिथाइल है, कौन सा है, कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी और वाटर सॉल्युबिलिटी। अच्छा, ये कहते हैं कि बेस्ट ऑन द प्रेजेंट रिव्यू इट मे बी कंक्लूडेड। इस रिव्यू का जो निचोड़ है, कहते हैं कि यही कंक्लूजन इससे आया
Microbial degradation considered as a key component in the cleanup strategy of petroleum hydrocarbon and pesticide remediation. Exactly. हम तो शुरू से पढ़ते हैं कि बायोरेमेडिएशन ये बड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कास्ट इफ़ेक्टिव भी है पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है. सो होप you get it. Thanks.